नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हिरासत खत्म होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया को अदालत में किया गया पेश। मनीष को नहीं मिल रही है राहत। बता दें, न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक और बढ़ाई हिरासत। जयपुर रैली में सोनिया गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा चारों तरफ अन्याय का अंधकार, इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी चीफ पर जुबानी हमला, कहा ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगा हो। उड़ीसा तालचेर एनटीपीसी प्लांट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। झारखंड के रामगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 गाड़ियां आपस में टकराई, एक की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ दायर की 12,000 पन्नों की चार्जशीट। दरअसल सांपों के जहर की तस्करी के मामले में हुई चार्जशीट दाखिल। दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश, सीबीआई ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, रेस्क्यू किए गए 8 बच्चे। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुआ हमला, लोगों ने लाठी डंडे लेकर अफसरों को रोका। वहीं ममता बोली, एनआईए की टीम ने खुद महिलाओं पर किया वार। सहारनपुर में बोले मोदी, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी। राहुल और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से होगी रिलीज। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS के सदस्यों ने शनिवार को एमजी यूनिवर्सिटी के IMSAR विभाग पर ताला जड़ दिया। दरअसल विद्यार्थियों ने लेट फीस बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में फरवरी में सभी विभागों की परीक्षा फीस भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस दौरान MBA के विद्यार्थियों का फीस पोर्टल नहीं खुला था। इसकी वजह से तकनीकी कारण बताए जा रहे थे। अब 3 दिन पहले ये पोर्टल खोल दिए गए हैं। वहीं अब विद्यार्थियों को लेट फीस जोड़ने की जानकारी मिली है, जिस पर विद्यार्थियों ने लेट फीस बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। बताते चले कि जिसकी पहले सामान्य फीस 1500 रुपए थी, जो अब 3100 रुपये कर दिया गया है। ये समस्या लेकर विद्यार्थी क्लर्क से मिले और जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया, वहीं हार कर विद्यार्थियों ने MBA विभाग पर ताला जड़कर अपना गुस्सा दिखाया। हिसार के भाजपा कार्यालय में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओछी बात उछाल रही है कि भाजपा के 3-4 उम्मीदवार बदले जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हिसार लोकसभा सीट पर नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर कहा कि घर में शादी हो तो कुछ लोग रूठते भी हैं और जब रूठते हैं तो मनाया भी जाता है। अगर इतने बड़े सिस्टम में कुछ लोग रूठे होंगे तो भी हमारा ध्यान में है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कुलदीप अपने साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं आया हूं, मुझे प्रदेश के सभी 10 लोकसभा में समय देना है। भाजपा जसपा नेताओं के विरोध पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में ये करना शोभनीय है। चुनाव आयोग में ये स्पष्ट है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कृषि किसानों की हालत में सुधार संबंधी करीब 1 दर्जन सुझावों को कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर और रायपुर में आयोजित अधिवेशनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व वाली कांग्रेस नेताओं की कमेटी ने किसानों को कर्ज के मकड़ जाल से बाहर निकालने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने के बाद हुड्डा कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं झज्जर के विधायक गीता बुक्कल के नेतृत्व में बनी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के भी आधा दर्जन सुझावों को कांग्रेस के नेशनल चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। बताते चले कि बुक्कल कमेटी राज्य का अलग चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी, लेकिन कमेटी ने अभी तक लोगों से बातचीत के आधार पर जो सुझाव प्राप्त किए हैं उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने को प्रेषित किया गया। नूंह जिले के थाना नगीरा के गांव बलई में मुर्गे की मीट लेने पर हुए झगड़े में एक कसाब से
चाकुओं से गोद कर एक 21 वर्षीय अवेश नाम के युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने करीब 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की एक खास रिपोर्ट। ये बलई गांव में झगड़ा हुआ है कल जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद। उसमें एक लड़का अवेश नवाज मोहम्मद, जिसकी हत्या कर दी गई है। उसमें हसन मोहम्मद की शिकायत के ऊपर 13 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। अभी मामले की तफ्तीश की जा रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तफ्तीश, आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर लाश वारसान के हवाले कर दी गई है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी होगी आपको बता दिया जाएगा। भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा गुहेला विधानसभा में युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेश बलबेहड़ा और डॉक्टर संदीप संजू शर्मा के नेतृत्व में एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे शहर में जय भाजपा और अब की बार 400 पार के नारे गूंजे। भाजपा कार्यकर्ता भिवानी मंदिर में एकत्रित हुए और पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता कुलभूषण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। पूरे भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है और आज युवा मोर्चा द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में बाइक रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। उसी कड़ी में विधानसभा गुना में भी युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला हल्के के युवा मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई है। इस बाइक रैली में हजारों युवाओं ने भाग लिया है, जिसमें हर युवा एक बाइक पर सवार था और भारतीय जनता पार्टी का झंडा साथ लेकर पूरे शहर का भ्रमण किया है, जिसमें लोगों को से अपील की गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनाए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आए। दरअसल भाजपा के विजय संकल्प रैली के बाद सीएम के लिए सजाया शामियाना परिवहन मंत्री के लिए भारी पड़ गया। आपको बता दें कि शामियाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आचार संहिता उल्लंघन के लिए मंत्री को नोटिस तक जारी कर दिया गया और नोटिस द्वारा निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की कि आखिर इस शामियाने को लगाने की अनुमति क्यों नहीं ली गई, जो लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा क्षेत्र में ये किसी पार्टी के नेता को पहला नोटिस दिया गया है। दरअसल असीम गोयल के घर के बाहर सड़क पर शामियाना लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया था। इस मामले की जानकारी जैसे ही निर्वाचन अधिकारी को लगी तो उन्होंने चुनाव कार्य में लगी अपनी अधिकारियों की टीम से पुष्टि कराई, जिसके बाद ये नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।